मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की, राइट। तो जहां पर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉसेस लॉ देखा था, और गॉसेस लॉ में हमने देखे थे कुछ उसके एग्जांपल्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे, और आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, और कर लिए होंगे तो वो आकर के वापस से हमको शेयर कर देंगे, ताकि हम उसको देख करके बता सके कि चीजें आपकी कितनी हद तक सही जा रही हैं। अब याद होगा आपको कि जो हम लोगों ने गॉसेस पढ़ा तो था, मैंने बताया भी था कि गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं। तो गॉस का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो बस इसलिए था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको फ्लक्स चाहिए होगा। तो फ्लक्स निकालने के हमने दो अलग अलग मेथड देखे थे, एक फंडामेंटल मेथड देखा था, एक गॉसेस थ्योरम से भी देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉसेस लॉ के थ्रू हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिमेट्रिक सिस्टम का कैसे निकालें। यही चीजें हम आज डिस्कस भी करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो बात ये आगे बढ़ने से पहले एप्लीकेशन पर हम लोग बात करें कि क्या होने वाला एप्लीकेशन। तो बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए होता है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ थ्रू गॉसेस लॉ, राइट। तो गॉसेस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, आइए वो चेक करते हैं। फटाफट से एप्लीकेशन में बात करेंगे हम लोग। तो एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन, तो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है बच्चों। तो सबसे पहला डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, राइट। गॉस की तो बात ही हो रही है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो चीजें आपने फॉरवर्ड कर रखा था, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रूफ किया था आपने गॉसेस लॉ, वैसे ही गॉसेस लॉ को लेकर के हम वापस से फोर्स निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ याद होगा ना, तो कूलम्ब्स लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज F डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज वेल एज द सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। और याद रखें कि कूलम्ब्स लॉ इज ऑल अबाउट पॉइंट चार्जेस, ये भी पॉइंट चार्ज के लिए ही होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज के आसपास आपने क्या ले रखा है, एक इमेजिनरी गॉसियन रीजन ले रखा है। गॉसियन रीजन कैसा होना चाहिए, तो इनक्लोज्ड हो, चारों तरफ हो, और किसके चारों तरफ हो, इनक्लोज्ड थ्रू द इमेजिनरी रीजन बाय पॉइंट चार्ज, राइट। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक छोटा सा रीजन ले लेना है। ये छोटे से रीजन का पोजीशन P है, जो कि इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, राइट। ये कहानी सिंपल सी है, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। इस पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स रेडियल होना चाहिए। एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऑफ कोर्स वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मतलब रेडियल है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस आपको पता ही है। तो आइए फटाफट से गॉसेस का यूज करते हैं। सपोज द पॉइंट चार्ज प्लस Q चार्ज surrounded by enclosed Gaussian region where a point P has partial region dA, okay. Now the electric flux through the whole Gaussian region will be, देखिए बच्चों कैसे लिखना है, लिखने का तरीका आपके सामने है, सिस्टमैटिक करना है। तो ये देखिए क्या करना है, वेक्टर ऑफ E इंटू वेक्टर ऑफ dA। ये आपको याद आ रहा है क्या, ये क्या है, ये है आपका टोटल फ्लक्स, राइट। तो इसको हमने फाई लिख दिया, इज इक्वल टू क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नथिंग आपको पता है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एनक्लोज्ड चार्ज, राइट।
ओके फाइन। तो E इंटू ए, जरा यहाँ ध्यान से देखिए कि E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर क्लोज रीजन dA cos 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dA cos 0 की वैल्यू 1 होती इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहां पर dA ये कैसा रीजन है, ये स्फेरिकल रीजन है, ठीक है। तो सिंस रीजन इज spherical to the point charge, then आप क्या लिख सकते हो, phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA को आप लिख सकते हो E 4 pi r स्क्वायर, यहां पर आपने 4 pi r स्क्वायर लिख दिया किसका, dA, और यहां पर आपने क्या लिखना है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर इनटू q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। फाइनली E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इज द न्यू टर्म, ओके। पहला इक्वेशन है ना, ओके फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आ गया, यहां पर। अब इस पॉइंट पर आपने ऑब्जर्व करने के लिए किसी को तो रखा होगा, तो किसको रखा होगा, यहां पे किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया। टेस्ट चार्ज इज ऑब्जर्वेटरी चार्ज, राइट। तो यहां पर टेस्ट चार्ज है। नाउ द फोर्स एट पॉइंट P अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट, Q नॉट विल बी क्या होने वाला है, F इज इक्वल टू Q नॉट E, राइट। ये कैसे आया, तो आपको पता है ना, E इज इक्वल टू F बाई Q होता है। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी चार्ज होता है, तो यहाँ पे Q नॉट लिख दिया, ओके फाइन। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E का मान है और Q नॉट भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो जरा सोचिए कि ये क्या है, तो ये कूलम्ब्स लॉ ही तो है। तो इट shows कूलम्ब्स लॉ, राइट। तो इट shows या इट proves कूलम्ब्स लॉ। इस तरीके से हम आपके गॉसेस के थ्रू कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन, जो कि हमारे किसी यूनिफॉर्म चार्ज रॉड के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल चार्ज रॉड, इनफाइनाइटेसिमल चार्ज रॉड। अब ये कैसा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रॉड है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ क्यों लिया जा रहा है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला। तो पहले इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सपोज दैट कि वी हैव, हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। ये हमारे पास रॉड, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। लीजिए चार्ज हो गया ये ना, ओके फाइन, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। ये पॉइंट P क्या है, ये पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये एक सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम, ओके, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो आपको एक काम करना होगा कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज सिस्टम के आसपास एक ऐसे गॉसियन रीजन को लेना होगा जो कि इस रॉड को चारों तरफ से इनक्लोज कर ले, राइट। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, एक ऐसा गॉसियन रीजन सपोज करते हैं जो कि इसको चारों तरफ से इनक्लोज कर ले, ओके। तो लीजिए इनक्लोज करने की कोशिश हमारी जारी। ये लीजिए, ये आपका इनक्लोज रीजन हो गया,
तो ये इनक्लोज रीजन हमने सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया, पहले उस पर भी फोकस करें। सिलेंड्रिकल लेने का मतलब है कि हमने यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से किसी भी डिस्टेंस पर हम अगर निकालेंगे तो सब हमें सारे इक्वल डिस्टेंस पर मिलेंगे, और इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा, राइट। अब ये बातें क्लियर हो गई। अगर मैं इसके जगह स्फीयर ले लेता तो क्या होता, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस में नहीं होता, नहीं होता, इससे इसकी डिस्टेंस अलग होती, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, अब मैं इससे इसकी डिस्टेंस लो तो अलग होगी, इससे इसकी डिस्टेंस लोगी तो अलग होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट का इस रीजन से अलग अलग डिस्टेंस होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, जो कि हमें प्रॉपर इनफ लगा, हम यही लेंगे, राइट। ओके, तो चलिए पहले तो आपने एक यूनिफॉर्मली चार्ज सिस्टम ले लिया है, तो सपोज कर लीजिए, सपोज दैट a uniformly charged rod has point P where electric field to be find, right. Okay, suppose that taking a Gaussian region at small r distance from rod. ओके, ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े, यहां से आपको करना ये है कि पहले इसमें चेक करना है कि कितने रीजन देखने को मिले जिससे फ्लक्स पास होने की उम्मीद है हमें, राइट। तो यहां पर हमें टॉप रीजन मिला, टॉप रीजन पे छोटा रीजन हमने ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर जो है वो रीजन के नॉर्मल ऊपर की ओर होगा, राइट। ओके, यहाँ पर भी आप छोटा सा रीजन ले लीजिए, इसका भी एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल इधर होगा, ओके। और यहाँ पर अगर मैं लूं तो इस पर एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल नीचे की ओर होगा, राइट। तो इस तरीके से हो गया, ओके। अब मैं बताऊं कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो पॉजिटिव है तो चार्ज से लाइंस इस तरह रेडियल बाहर की ओर निकलती हैं, तो ये इस तरह हो गया। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इस तरह आउटवर्ड, राइट। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आउटवर्ड, क्लियर ना। ये आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पॉइंट पे लेंगे सारा ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर 3 रीजन से बना होता है, टॉप बॉटम और कर्व। तो ये टॉप बॉटम और कर्व मैंने दिखा रखा है, ओके। नाउ फ्लक्स, द फ्लक्स enclosed through the region, okay। तो 5 is equal to कितने रीजन है, 3 रीजन। इंटीग्रेशन फॉर द टॉप रीजन बात करेंगे तो E dA, यहाँ होता है वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ A, और साथ में होता है जब ओपन करते होता था E dA cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर ऊपर वाले के लिए अलग निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 90 डिग्री। तो ये ऊपर है, टॉप है, तो इसको हम लोग टॉप के लिए यूज कर सकते हैं ट्रांसवर्स, ऊपर वाले को ट्रांसवर्स कह सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर से आप आ जाइए कर्व पे, तो यहाँ पर आपने लिख दिया DA इस छोटे से रीजन के लिए, और फिर उसके बाद एंगल लेना होगा तो cos 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कर्व रीजन इसलिए C लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन E dA cos 90 डिग्री, ये भी ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स के लिए T लिख दिया। ट्रांसवर्स का मतलब समझ ही गए हो, ट्रांसवर्स का मतलब ये ऐसे रहने वाला है, ओके ओके फाइन। तो यहाँ 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके क्या पाएंगे, सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू पाएंगे, देखिए क्या पाएंगे 0, ओके। इसकी वैल्यू बच जाए cos 0 है, और इसकी वैल्यू 0, तो फाइनली आपको मिलेगा E dA इंटीग्रेशन फॉर द कर्व रीजन, और इसको सॉल्व करोगे कर्व रीजन का, तो कर्व का आपको निकालना होगा क्या, टोटल, ध्यान दीजिए कर्व का टोटल एरिया चाहिए, तो
कर्व का टोटल एरिया कैसे निकालोगे? देखिए ये गॉसियन रीजन तो हमने अपने मन से माना हुआ है। क्यों माना हुआ है? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इधर आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव लाइंस कभी भी पॉजिटिव से चलने वाली लाइंस दूसरे लाइंस को डिस्टर्ब नहीं करती, तो इसकी लाइंस नीचे नहीं आएगी, इसकी लाइंस नीचे ऊपर नहीं जाएगी। तो जो भी रीजन लेना चाहो ले सकते हो, और इसकी डिजायर्ड लेंथ चाहो तो ले सकते हो। तो ये डिजायर्ड लेंथ है जो आपने गॉसियन रीजन सपोज किया हुआ है। ये कैसा भी हो सकता है, तो आपको बस बताना ये है कि अगर मैं इसका टोटल कर्व रीजन निकालूं, कर्व रीजन तो होता है कर्व रीजन का 2 पाई आर एच, एच की जगह पे यहाँ पे क्या लेना होगा एल, और आर आपका क्या हो गया रेडियस हो गया, तो लिखना होगा ई 2 पाई आर एल, राइट। इक्वेशन नंबर 1 डन, बात समझ आ गई? ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, देखिए मैं यहां कर देता हूं, यहां पर अब मुझे निकालना होगा कि कितना चार्ज इफेक्ट डालेगा इस पूरे रीजन पर। तो इस रीजन के अंदर वाले ही चार्ज चाहिए मुझे, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, तो इसकी क्या पता होनी चाहिए डेंसिटी। तो मैं बता दूं जो बच्चों को डेंसिटी के बारे में आइडिया नहीं है, तो डेंसिटी जो है 3 टाइप के होते हैं, उसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। तो डेंसिटी 3 टाइप के होंगे। अगर लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। एक यूनिट पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसी को कहते हैं डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उस यूनिट पर कितना चार्ज है ये निकालना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इनटू एल। तो लैम्डा क्या था? डेंसिटी था। डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज का भी पता चल जाए। तो हमें केवल इतने चार्ज से मतलब है जिससे फ्लक्स मिलेगा। नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। q की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो q की वैल्यू कितनी मिलेगी? लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया? तो ये हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l, ये हमने बताया भी था। जिनको नहीं पता होगा उनको हम आगे फिर बताएंगे, वैसे जानते रहिए कि दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। किस पर होगा? केवल लाइन पर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लाइन चार्ज डेंसिटी फिक्स होती है, बदलती नहीं है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए क्यू इनटू क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल कर दिया। यहां से आपको इक्वेशन नंबर मिल गया 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सॉल्व करना होगा। आइए देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में भी फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर 2 में भी फ्लक्स है। तो आपको करना यह है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देना। 1 एंड 2 में दोनों फ्लक्स है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेंथ दोनों का गॉसियन रीजन का ही है, कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जनरली लिखना चाहें तो हम इसको और करके क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये क्या हो गया? तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है इस टर्म को, ताकि हम दिखा सकें कि यहां पर हम इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता होती है ना, इसलिए लिख दिया। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, और इन वेक्टर फॉर्म तो क्या कर सकते हैं? वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r इनटू r कैप। ये r कैप क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं कि r कैप का मतलब है कि इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, आउटवर्ड, राइट। ये r कैप, ओके। तो ये डायरेक्शन भी मिल गया। लैम्डा डेंसिटी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब 2 तो बदलना नहीं है, r कैप डायरेक्शन है, r क्या है? डिस्टेंस है। तो जैसे से डिस्टेंस बदलेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डायरेक्टली डिपेंड कैसे करेगा? प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका ग्राफ बच्चों, ये इसका ग्राफ होता है। अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक। ये टच नहीं कर रहा बच्चों, ये टच नहीं करेगा,
ये टच नहीं करेगा, ये कुछ इस तरीके का सिमिलर ग्राफ होगा, ऊपर से नीचे तक सिमिलर ग्राफ देख पा रहे होगे। तो E प्रोपोर्शनल टू R 1/R का ग्राफ है, ये E प्रोपोर्शनल टू 1/R का ये ग्राफ इस तरीके से सिमेट्रिक वे में चलेगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पॉइंट चार्ज में देखे थे वहां पे ये प्रोपोर्शनल 1/r² था, और जब हम लोग देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक चार्ज यहाँ पे रॉड की वजह से देख रहे हैं तो 1/r पे डिपेंड करता है। तो ओके, ये बातें हो गई क्लियर। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन कैसे डील करना है। आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है एन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ डेंसिटी 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब पर सेंटीमीटर हैज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट 6 सेंटीमीटर अवे टू द रॉड विल बी। क्वेश्चन सिंपल सा है, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा ये डेंसिटी एक्चुअली चार्ज डेंसिटी है, कूलम्ब पर सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितने डिस्टेंस पर, 6 सेंटीमीटर पे। आइए सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि ये लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब पर सेंटीमीटर। कूलम्ब पर सेंटीमीटर को सॉल्व करेंगे, 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब पर सेंटीमीटर को 10⁻² करके मीटर में चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा 2 × -2 कैसे है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, -2 को ऊपर शिफ्ट करिएगा, -2 ऊपर जाके +2, और ये हो गया -4 कूलम्ब पर मीटर, राइट। तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू, SI में चेंज करना जरूरी था। R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसको 6 × 10⁻² मीटर कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 1/4πε0 ड्यू टू रॉड है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 λ/r, राइट। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो हमें पता है, तो इसलिए अब कुछ नहीं करना, 9 × 10⁹ सिंपली रख देंगे, और सिंपली 2 × लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ एक्स्ट्रा, यहाँ पर r की जगह पे 6 × 10⁻², ओके, -2। अब कुछ नहीं, जो कैंसिल हो कैंसिल आउट करिए, 3 से ये कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। फाइनली जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो मिलेगा आपका 3 × 2 = 6, 6 × 10⁻⁹ -4, -2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे +2, और नीचे कुछ भी टर्म नहीं बचा है, ओके फाइन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E = 6 × 10⁻11 -4, सिंपली आप लिख सकते हैं 7, राइट। तो 11 - 4 7, ये न्यूटन पर कूलम्ब आपने वैल्यू लिख दी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप रेडियली आउटवर्ड लिख देंगे, नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड लिख देंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट एकदम सिंपल वैसा ही क्वेश्चन नीचे भी है। ये क्वेश्चन मैंने किया, ये क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो r की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻⁻² मीटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको लैम्डा की वैल्यू, राइट, मतलब फाइंड द चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 12 सेंटीमीटर अवे टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड इज दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी अपॉन रॉड। रॉड पर निकालना है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, लैम्डा बस निकाल के आप मुझे बताएंगे। और सेम क्वेश्चन आप इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर दे देंगे, तो सेम क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का 23 क्वेश्चन नंबर 1.23 करके है, इसे करके भी आप मुझे जरूर बताएंगे। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, ये वाला, इसके पहले वाला दोनों अच्छे से कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।